मोहतरम आदरणीय धर्मेंद्र यादव साहब, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, अब मैं सबके नाम तो लेना चाहता हूँ क्योंकि सबका बहुत बड़ा एहसान भी मेरे ऊपर हो गया है, लेकिन सबके नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। इसे आए हुए तमाम सांसद महोदय, महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष प्रताप होगाड़े साहब, हमारे एमएलए रईस शेख साहब, प्रमुख महासचिव मेरा सिद्दीकी साहब, मुंबई प्रदेश संगठन के सचिव शहनवाज खान साहब, मुंबई प्रदेश युवा अध्यक्ष फाद अहमद साहब, रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, महिला अध्यक्ष रेवन भोसले साहब, अनीस अहमद साहब, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राहुल गायकवाड़ जी, डॉक्टर रऊफ शेख साहब, महासचिव फारूक घोसी साहब, शकील खान साहब, सभी पुलिस कर्मचारी, सभी नगर सेवक और सभी आए हुए दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, यकीन जानिए जब से इतने सांसद चुनकर आए हमारा टेम्पो हाई हो गया। हमें लगा कि अब कोई माई का लाल समाजवादी पार्टी को रोक नहीं सकता, क्योंकि काठी की हांडी कितने दिन चलेगी, झूठ के ऊपर कितने दिन ये सरकार चलाएंगे। मैं समझता हूं इतना बड़ा झूठ बोलने वाला शायद दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं होगा। तो उसी दिन से मेरी नीयत थी कि मैं किसी तरह से इतने सांसद को बुलाऊं, लेकिन मुझे लगा यार अखिलेश भाई बोलेंगे यार तुम इतने दिन से काम करते हो, पार्टी तो बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, और इतने एमपी को बुला रहे हो, सांसद को बुला रहे हो तुम। मगर मैंने बोला सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं। मैं बड़ा आभारी हूं अखिलेश भाई का। उन्होंने मुझे कहा जाओ अबू आसिम, मैं सारे सांसद को भेजूंगा। तालियां बजाओ अखिलेश भाई के लिए आप लोग। तो आज ये लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है भाई, मैं समझना कोई मामूली बात है ये। अरे 37 सांसद एक छोटे से आदमी के बुलाने पर, जिसकी पार्टी 20 साल से सिर्फ 2, 3, 4 एमएलए चुन के लाती है। क्या बोल रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा है। हाँ? क्या बोला? आज अब बोल दो ना, क्या बात है। बताता हूं, समझा ना। देखिए तंबू में घबराहट तो सबके है। सीएम साहब फोन किए थे अभी, अरे क्या कर रहे हो तू लोग, कुछ गड़बड़ मत करना। जब मेरा कोई उत्तर भारतीय बेचारा साइकिल पे जाता है और उसको मारते हो तो साला मेरा कलेजा फटता है, खुदा की कसम। क्योंकि मैं भी यूपी से आया हूं भैया। अगर उत्तर प्रदेश में इतना काम धंधा होता, इतना बिजनेस व्यापार होता तो क्या हम लोग यहाँ आते? नहीं आते हम लोग। हमारे यूपी के लोगों ने मुंबई में इतना काम किया कि कोई काम कर ही नहीं सकता। बताओ अगर झूठ है तो। गांव में हम लोगों के पास 3-3, 4 कमरे का घर है, और यहां एक नौजवान बच्चा बेचारा अपनी शादी करके बीवी को छोड़कर आता है और एक ऐसे कमरे में रहता है जहां हम गांव में बकरी और मुर्गी भी नहीं पालते। सही है कि नहीं? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब मुंबई में वीरान था, ऐसी जगह थी जहां कुत्ता भी नहीं जाता था, हमारे पुरखों ने अपने सरों पर मिट्टियां लाद लाद कर उसे खूबसूरत जगह बनाया। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो जब गुलिस्तान को खून की जरूरत थी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कुछ कुत्ते कहते हैं ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। देखो भैया, टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से। जब तक प्यार से रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह से। मैं नेताजी को क्यों मानता हूं? नेताजी ने मुझे नहीं बुलाया था, मैंने नेताजी को बुलाया था।
मैंने ढूंढा पूरे देश में कि एक जुल्म ज्यादती महाराष्ट्र में हो रही, लड़ने के लिए अबू आसिम कौन सी पार्टी अच्छी है। मैंने सारी पार्टियों का जायजा लिया, मैं राजनीति में नहीं था। बोले यार उत्तर प्रदेश में एक मुलायम सिंह यादव नाम का आदमी है, अरे वो क्या बहादुर आदमी है यार, दबी कुचली मुसलमानों को भी जब उनकी सरकार आती है ना तो भी सीना तान के चलते हैं कि कोई माई का लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब मैं सुना ना तो मैं बोला मुलायम सिंह यादव जी से मिलना पड़ेगा। मैंने ढूंढा उनको कि सर आपकी पार्टी, मैंने फोन पे बात किया कि आपकी पार्टी महाराष्ट्र में क्यों नहीं लड़ती। बोले मेरे पास कोई मजबूत आदमी नहीं है, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में पार्टी नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मैंने कहा सर मैं मजबूत आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा और मेरा सपना है कि मैं आपको आसमान की ऊंचाई पर आपका झंडा लेकर जाऊं। मुझे याद है जो नेताजी आए थे यहां पर एक बार 12 रबीउल अव्वल को, जब उनका जुलूस निकला ना तो मैं था, आप जब भाषण किया ना, खुदा की कसम मैं भाग के दौड़ के मैंने इनको हार पहनाया, फिर भाषण किया, मैं फिर दौड़ के हार पहनाया। बोला यार क्या आदमी है यार, ये क्या जबरदस्त बात करते हैं, और ये अपने गांव वाले हैं, यूपी वाले हैं। और मेरा कलेजा फट गया जब उनका जुलूस निकला ना, तो भिंडी बाजार में जब्बारी होटल के पास एक टैक्सी वाला टैक्सी रोका और ब्लेड से अपना हाथ काटा, खून निकाल के नेताजी के सर पर लगा दिया। ये करिश्मा था नेताजी का। अभी नेताजी आए थे तब थोड़ी तबीयत खराब थी, अस्पताल में ठहरे थे, बीमारी की हालत में मेरा हाथ पकड़े सोए सोए, बोले अबू आसिम तुम यहां कहां पड़े हो, तुम यूपी आ जाओ, और तुम 2-3 एमएलए की बात क्यों, आओ यूपी में सरकार चलाओ, छोड़ो प्रदेश, वहां आओ। मैंने कहा नहीं सर, मेरे उत्तर भारतीय यहां पर हैं, मैं उनको सम्मान दिलाना चाहता हूं, इस राजनीति का ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं। मुझे राजनीति में सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना और कुछ नहीं चाहिए। 28-30 साल से संघर्ष कर रहा हूं। बहुत सारे मेरे पास आए, टिकट लिए, अबू आसिम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे तुम्हारे साथ रहेंगे। एक ने तो खून काट कर चिट्ठी लिखा मुझे कि अगर आपने पार्टी छोड़ा तो हम लोग आज का मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और सबसे पहले पार्टी छोड़ के भाग पा रहा है। और मैं कितनी बार मंत्री बनने का, मैं बोला मंत्री नहीं, मैं मुलायम सिंह यादव का सिपाही बनकर काम करना चाहता हूं। और जब कोई अखिलेश यादव जी के पास भाषण करता है ना, माफ करना बुरा मत मानना, अखिलेश भाई बहुत काम है, साला देखा टिकट नहीं मिला तो मुर्दाबाद बोलने लगता है। हम वो नहीं है। अगर किसी का साथ पकड़ लिया ना तो मरते दम तक उसका साथ नहीं। हम सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, वसूल के लिए लगते हैं। और नेताजी ने जो काम किया है ना, मैं समझता हूं कि हम जब टाडा में बंद थे, छूट कर आए थे, तो नेताजी हमारे घर पर आए थे। हमने उनसे कहा नेताजी टाडा में बहुत जुल्म हो रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है नेताजी, बगैर किसी गलती के टाडा के नाम पर लोग बंद हैं। और शरद पवार साहब कहते हैं मेरे घर पे बैठ के, और अपने सीएम थे वो, कहा अबू आसिम टाडा खत्म करना है, बताता हूं तुमको, सुनो। कागज निकाले, बोले आज से उत्तर प्रदेश में टाडा कानून खत्म। साइन किए मुलायम सिंह यादव, तो जाओ, खत्म हो गया, खत्म। बोले किससे पूछना क्यों, खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैंने खत्म किया तो एक पूना से आदमी आया था, लखनऊ में नेताजी पे हमला किया था और उसको पकड़ा गया था। नेताजी ने कहा वो आदमी टाडा में, लेकिन परवाह नहीं, छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बेगुनाहों को टाडा में मैं नहीं रहने दे सकता हूं। ये किरदार था उनका। बाप की तरह मानते थे, बाप की तरह समझ, बेटे की तरह समझते थे, बाप की तरह हम उनको समझते थे। दोस्तों आज हालत बहुत खराब है देश की। अभी विशालगढ़ एक जगह है, मैं सारे एमपीज को बताना चाहता हूं, विशालगढ़ में एक किला है, वो किला जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का है, के जमाने का किला है। वहां पर लोगों ने, कुछ लोग गरीबी की वजह से, जब लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, सरकार की तरफ से
कुछ मिलता नहीं है। जहां 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता हो, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा तो मर जाएंगे। वो घर कहां से बनाएंगे बेचारे? उनके इल्लीगल घरों को तोड़ने की बात। और कुछ ये जो है सांप्रदायिक लोग, कट्टरपंथी लोग, मैं उनको हिंदू नहीं कहूंगा। हिंदू अगर सच्चा होगा ना तो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो सांप्रदायिक लोगों ने और पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। पूरी मस्जिद दिख रही है वीडियो पे, तोड़ी गई। आप सब लोग पार्लियामेंट में उठाइए इसको। ये नहीं चलेगा देश के अंदर। ये क्या है? जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था, उस वक्त मुसलमानों के पास चांस था पाकिस्तान जाने का। कहा गया मुसलमानों से, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चिल्ला कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था, मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, यहीं पर शहीद होकर बनी हुई है। जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, जाओगे तो तुम्हारे मकबरे पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हें कसम है तुम मत जाओ, तुम्हें ताजमहल के हुस्न की कसम है, तुम्हें लाल किले की कसम है, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया था, रुक गया था मुसलमान इस देश के अंदर। लेकिन आज जो सरकार बैठी है ना, 24 घंटे मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। 24 घंटे उनका कोई मकसद नहीं है। इनको हम इनका रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैंने असेंबली में बोला उस दिन, तुमने हज की सब्सिडी बंद कर दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहता है हर जाने वाले हाजी को मैं 1 लाख रुपया दूंगा। तुम भी करो काम को। लेकिन ये जब इनको ऐसा लगता है कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है ना, तो वो खून ही ढूंढता है। इनको लगता है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। लेकिन मुझे खुशी है, बहुत खुशी है और यकीन, जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो मैं दुआ कर रहा था, खुदा की कसम, मैं जो है ना नमाज में दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम लोग किसी तरह से ये सीट फतह कर दिया है, इस शख्स ने जीत लिया। और राम का नाम लेते हो, राम तुम्हारे नहीं है, राम हमारे हैं। अगर होते ना तुम्हारे तो सारे तीर्थ स्थानों की सीट तुम जीतते नहीं। तुम राम के नाम पर लोगों को धोखा देते हो, ये साबित हो चुका है। अब आप लोग आए हैं, आपसे यही गुजारिश है, आप लोग मदद कीजिए, हमको रास्ता दिखाइए। अरे सब जीतेंगे भैया, इंशाल्लाह पूरा भारतवर्ष जीतेंगे हम लोग, देखो अब क्या होता है। लेकिन ये जो मनैया यहाँ के, अरे तुम्ही लोग तो हो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताते हो। अरे मेरे साथ रहो ना, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता बंबई के अंदर। अच्छा तुम सही बताओ, तुम लोग सही बोलो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जब उत्तर भारतीयों के साथ जुल्म होता है तो कौन लड़ाई लड़ता है? कौन लड़ता है? सुनिए, हमें सरकार अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूक का लाइसेंस देती है। मैंने तो खाली लाठी बांटा था, 50 लाठी और गमछा मैंने बांट दिया उत्तर भारतीयों को। मैंने कहा सुन, मारना मत, लेकिन मार भी मत खाना। मेरे पर मुकदमा हो गया, चला 5 साल मुकदमा चला, तब जाके छूटा हूं मैं। वो बोलता है तलवार बांटूंगा। अबे मैं बोला, मर्दों के सामने तलवार की क्या अहमियत है? ये लाठी तो गांधी जी की लाठी है जो अच्छे को ठीक कर देती है। तो अब की बार इलेक्शन होगा और मेरा टेम्पो हाई है, जबरदस्त तरीके से लड़ने वाला हो की बार। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है बोलो? देखो झूठ मत बोलना, नहीं वोट देना है तो मत देना, लेकिन देना है तो सही बोलना। साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? कौन सी पार्टी तुम्हारा सम्मान करती है? अभी आएगा ना तो आएंगे बीजेपी वाले, भौरी चोखा बनाओ, उनको बुलाओ, दावत दो। उत्तर प्रदेश से बुलाएंगे नहीं दावत। अबे जब मारा मारी होती है, जब हमारे लोगों को मारा जाता है, जिस शख्स में उसका नाम लेके अपनी जबान नापाक नहीं करना चाहता हूं, उसने कितने उत्तर भारतीयों की दुकानें तोड़ी, गाड़ियां तोड़ी, हत्या तक हुई, लेकिन आज तक वो जेल गया। एक बार मुझे बना दो होम मिनिस्टर यार। एक बार हम अगर होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। एक बार और कोनो बात ना, खाली यही है बस। तो दोस्तों,
मैं सबसे पहले मैं नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। तालियां बजाइए इनके लिए आप लोग। हमने इनको बहुत परेशान किया सुबह से, आज सुबह से लेके कहां नहीं लेकर गए इनको, लेकिन आपके इस आने से ना भौचाल आ गया है। बड़े लोगों के तंबू में घबराहट भी आ गई है कि अब क्या होगा यार। आप क्या, मैं बोला वही होगा तेरा जो शोले में कालिए का हुआ था, वही होगा तेरा। तो अब आप लोग मदद कीजिए। और सुनिए, जितना लोगों का काम है, दिल्ली में ट्रेन नहीं जा रही है कोई जगह से, लाओ। अब तो अपने पास 37 MP हैं यार, सब